हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करे थे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 के कुछ डिफरेंसेस, जो कि थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम लोग अपना यही चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो यूट्यूब पे है वो प्रीवियस सेशन, तो आप लोग वो देख लो। और उससे रिलेटेड नोट्स भी मैंने आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा बिजनेस का कंसेप्ट है, बिजनेस होता कैसे है, चलता कैसे है, बिजनेस के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है, ये सब कुछ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिजनेस, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूँ बिजनेस होता क्या है। भाई, बहुत सारे, तुम में से बहुत सारे बच्चों के जो फादर्स हैं वो लोग बिजनेसमैन होंगे। ठीक है, कुछ के सर्विसमैन होंगे। तो अभी ना तुम लोग अपना माइंडसेट ऐसा कर लो बिजनेसमैन वाला। जिनके सर्विसमैन है फादर्स, जिनके सर्विस में है, वो लोग भी थोड़ा अपना माइंडसेट कर लो बिजनेस वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम लोगों को समझने के लिए। और जिनके फादर्स या मदर बिजनेस में है उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस होता क्या है। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने तुम लोगों के साथ लास्ट सेशन में से डिस्कस करा था। वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो मनी से रिलेटेड होंगी, जो हमें पैसा कमा कर देंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, विच आर कनेक्टेड विथ परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हमें पैसा कमा कर देंगी, और जो जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड हैं हमारे परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स से, उन सबको हम क्या कहेंगे, वो सब किस में आएंगी, वो बिजनेस में आएंगी। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या है, क्यों बैठे हैं हम अपना बिजनेस खोल के, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, business is a wide term. In modern term, it becomes an integral part of the society. ठीक है, इंटीग्रल मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। ठीक है, इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स को क्रिएट, यहाँ पे अब ये क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स का मतलब ये नहीं है कि तुम कस्टमर्स क्रिएट करोगे। नहीं, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स का मतलब ये है कि तुम कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे अपने पास। ठीक है, चाहे वो तुम अपने बिहेवियर से करो, चाहे तुम गुड्स सही रेट पे दो उन्हें, चाहे तुम अपनी सर्विसेज सही रेट पर दो उन्हें, ये सब कुछ क्या आएगा, ये सब कुछ बिजनेस में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कि तुम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो अपने तरफ। ठीक है, कन्वर्टिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, नए प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि सपोज करो वॉशिंग मशीन आई मार्केट में, तो वॉशिंग मशीन बहुत पहले से तो बन के नहीं आ रही थी ना किसी ने, किसी एक इंसान ने तो दिमाग लगा के वॉशिंग मशीन बनाई है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और अब लोगों को पता कैसे चला कि मार्केट में वॉशिंग मशीन आई है, क्या करा उसकी, मार्केटिंग के थ्रू, उसकी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जैसे हम जाते हैं ना कहीं पे, तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने का। ठीक है, या फिर ये नया नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है, तो अब तो ये मैंने तुम्हें टुकड़ों में समझाया, अब एक बार एक कंबाइंड फॉर्म में समझ लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है क्या। देखो, बिजनेस क्या है, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स or of goods and services. The main motive of business is to earn profit. Business is a wide term in a modern concept. It has integral part of society. It includes creation of customer, converting the economic resources into goods and services, innovation of new products and services, and marketing of new products. ठीक है, तो क्या है मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से, बिजनेस बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। ठीक है, क्या हो गया, इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स बनाना, और क्या है, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करना। ठीक है,
नया प्रोडक्ट बनाना और नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये एक नई चीज़ आई है मार्केट में, ठीक है। और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। व्हाट इज़ द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो जहाँ पर भी टू अर्न प्रॉफिट आ गया, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी हो जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अगला देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों है इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि मैंने तुम्हें ऊपर वाले पार्ट में ही बताया है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और जब कोई भी चीज़ हमारी प्रॉफिट से रिलेटेड आ जाएगी किसी भी चीज़ में, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज अंडरटेकन बाय पीपल विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। लोग बिजनेस स्टार्ट ही क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। अगला देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स गुड्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, ठीक है। अगर कोई गुड्स बना रहा है तो वो कैसे गुड्स हैं? चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो कस्टमर्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सपोज करो ब्रेड, मिल्क, शुगर, ये क्या हो गई सब कुछ? ये सब कुछ क्या हो गई? कंज्यूमर गुड्स, जो हम सीधा कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या हो गया? जैसे कि आयरन, स्टील, ठीक है, कि क्या करा मैंने, उन्हें इंडस्ट्री में बना के बेच दिया, फिर आगे जाके जिसे उन आयरन, स्टील से, वुड से जो भी बनाना होगा वो लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स। और सर्विसेज, बिजनेस में कैसी कैसी सर्विसेज होती है? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे माल पहुंचाना, ठीक है। बैंकिंग, कि अगर आपको लोन चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप बैंक के पास जाओगे लोन मांगने। इंश्योरेंस, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराना, ताकि आगे जाके अगर आपके बिजनेस में आग लग जाए या चोरी हो जाए या फिर किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है? आपका बिजनेस कवर्ड रहे, ठीक है। अभी ये सर्विसेज वगैरह हम आगे जाके बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी इनका मतलब यही समझ लो। तो एक क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन होता है गुड्स का। कैसे गुड्स का? कंज्यूमर गुड्स हो चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स हो, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। कैसी सर्विसेज? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अगला देखो, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। गुड्स को बेचना या गुड्स को एक्सचेंज करना, किन्हें सेटिस्फाई करने के लिए? ह्यूमन वांट्स को, मतलब हमारी संतुष्टि के लिए, ठीक है, हमारी वांट्स के लिए। जैसे कि सपोज करो मैं कह रही हूँ कि आज मेरा मसाला डोसा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो अब जब वो रेस्टोरेंट वाला मुझे वो मसाला डोसा सेल करेगा, तो उससे क्या होगा? और मैं उसे खाऊंगी तो उससे क्या होगा? मेरी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होगी, मेरी वांट सेटिस्फाई होंगी, मेरी इच्छाएं सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। देखो, बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। बिजनेस क्या करता है? सेल करता है या एक्सचेंज करता है। जैसे कि सपोज करो मैं एक पेंसिल लेकर आई, ठीक है। अब वो पेंसिल अच्छे से नहीं चल रही है, तो मैं क्या करूँगी? मैं भैया के पास जाऊंगी कि भैया पेंसिल अच्छे से नहीं चल रही, मुझे दूसरी पेंसिल दे दो। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज करना, एक के बदले में दूसरा सामान ले लेना, ठीक है। या फिर उन्होंने मुझे पेंसिल पहले बेची थी, तो वो क्या हो गई? सेल हो गई। तो बिजनेस में क्या हो गया? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की इच्छाओं को सेटिस्फाई करना, ह्यूमन की इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बेचना या कुछ एक्सचेंज करना, वो भी किस में आएगा? बिजनेस में, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ समथिंग इज बिजनेस ओनली, ठीक है। कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है। और क्यों हो रहा है? ओनली इफ इट इज़ डन टू अर्न प्रॉफिट एंड नॉट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। ओनली इफ इट इज़ डन टू अर्न द प्रॉफिट एंड नॉट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली। अब ये लाइन बहुत ध्यान से समझना, वो बिजनेस कहलाया जाएगा, ठीक है। प्रमोशन ऑफ समथिंग, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग
इस बिज़नेस, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है वो बिज़नेस है। जैसे कि सपोज़ करो एक फार्मर है, ठीक है, वो अपने फार्म में आलू की खेती करता है, ठीक है। अब वो आलू की खेती कर रहा है, अगर उस वो आलू प्रोड्यूस कर रहा है आगे बेचने के लिए, उन आलूओं को बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो आ जाएगा हमारा बिजनेस में, ठीक है। लेकिन अगर वो उन्हीं आलूओं को अपने घर में कंज्यूम कर रहा है, मतलब उन आलूओं को तोड़ा और अपनी वाइफ को बोला जा जाके आज आलू की सब्जी बना, या जा जाके आज आलू के पराठे बना, ठीक है, फिर वो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है आगे बेच के प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो तो बिजनेस में आएगा। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर वो बिजनेस में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें ये फार्मर वाला एग्जांपल दिया कि एक फार्मर अपने खेत में आलू उगाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आलू उगे, उसने तोड़े, उसने जाके मार्केट में बेच दिया, उसे प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हो गया बिजनेस कि हाँ उसने जाके मार्केट में आगे आलू बेच दिए। लेकिन अगर वही आलू तोड़ के वो अपनी वाइफ को दे देता है कि ले आज इन्हीं आलू से आलू के पराठे बना, तो वो बिज़नेस नहीं होगा। सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर तुम कुछ काम कर रहे हो वो बिज़नेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ काम कर रहे हो तो वो बिज़नेस कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इंटरप्रिटेशन, अगर तुम लोगों को इंटरप्रिटेशन करनी आ गई तो बस मैं सक्सेसफुल हूँ फिर। अगला देखो, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अब रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है, बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स on a regular basis. Selling goods and services once or twice is not a business. जैसे कि सपोज करो आज मैंने घर खरीदा, ठीक है, फिर मैंने उस घर को बेच दिया, फिर मैंने एक और घर खरीदा, फिर मैंने एक और घर लेके बेच दिया। लेकिन हाँ मैं हर घर में 10-10 15-15 साल के लिए रही हूँ, तो ये बिज़नेस नहीं होगा। अगर तुम कोई भी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि ब्रोकर हो गया, रियल इस्टेट का ब्रोकर हो गया, जो वही क्या बोलते हैं उसे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, बट जो रेगुलर बेसिस पे ये काम करता है। जैसे कि सपोज करो उसने एक का घर बिकवा दिया, दिलवा दिया घर उसे, फिर घर बिकवा दिया, फिर दिलवा दिया घर उससे, तो जो भी इन सब चीज़ों से जो भी उसको कमीशन हुआ ना, वो उसके बिजनेस एक्टिविटीज़ में आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो यही काम रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। और अगर मैंने एक घर बेचा अपना 10 साल पहले और अब मैं अपने दूसरा घर बेच रही हूँ 20 साल बाद, तो ये बिजनेस नहीं आएगा। बिजनेस एक्टिविटीज़ वो होती है जो रेगुलर होती है, ठीक है। ये जो 10-20 साल वाला, ये बीच में तुमने 1-2 बार कुछ कर दिया, कुछ बेच दिया, ये बिजनेस में नहीं आएगा, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन पर्पस ही बिजनेस का प्रॉफिट अर्न है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट मोटिव देयर इज़ नो बिजनेस। अगर कहीं पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वहाँ पर बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। अगला देखो, प्रेजेंस ऑफ रिस्क। There is always a presence of risk in every business. We cannot say that a business always earns profit. Sometime he also bear losses, ठीक है। अब क्या है, रिस्क हर एक जगह पे है। जैसे कि सपोज करो मैंने आज एक नई दुकान खोली कन्फेक्शनरी की, ठीक है, तो एक रिस्क फैक्टर है, मुझे नहीं पता वो दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, उस लोकेशन के लोगों को क्या पसंद है, क्या उनकी प्रेफरेंस है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक रिस्क लिया कि हाँ ठीक है मैं रिस्क लेके देखता हूँ, तो मैंने दुकान खोल ली, ठीक है। तो अब अगर प्रॉफिट होगा तो सक्सेसफुल हुआ, वरना क्या होगा, लॉस हो जाएगा मुझे। दुकान खोलने पे नहीं चली वो उस लोकेशन पे, तो ये क्या है, ये भी बिजनेस में है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क। हमेशा बिजनेस में, हर एक बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा, ठीक है। और रिस्क लेने का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। अगला देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब हमारे 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस में, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला देखो इसमें है क्या, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 मेन चीज़ आएंगी, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा कि एक बिजनेसमैन को इतना ज़्यादा प्रॉफिट
कमा ले वो अब, कि हाँ अब वो अपनी सेविंग्स या अब अपनी कंपनी की या अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो आगे पैसा लगा सके। ठीक है। सॉरी। सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब क्या होगा? इतने बड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट में घुस के सर्वाइव करना। ठीक है, कि अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे लड़े, अपने गुड्स कैसे बेचे। ठीक है, कि जैसे कि एक मार्केट है, एक मार्केट में 10 एक ही सामान की दुकानें हैं। ठीक है, तुम घुस गए उस मार्केट में, तुमने भी दुकान ले ली उसी मार्केट में उसी सेम चीज़ की, तो अब क्या होगा? तुम्हारे कॉम्पिटिटर वो 10 लोग खड़े हैं वहाँ पे। अब तुम ये देखोगे कि तुम उस मार्केट में कैसे सरवाइव कर पाओ, कैसे तुम अपना गुड बेच पाओ। ठीक है, कैसे पहले जो तुम्हारा कस्टमर है, जो भी उस कस्टमर मार्केट में घुसे, वो कहे कि हाँ भाई उस 11 नंबर वाली दुकान से सामान लेना है मैंने तो। ठीक है, तुम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे लड़ोगे? ये सब क्या होगा? ये सब किस में आएगा? सर्वाइवल में होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट होगा मेरा ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होगा कि अब देखो, ये ना यहाँ पे पॉइंट्स उल्टे सीधे लिख दिए इन्होंने। देखो क्या होगा ग्रोथ में, कि देखो सबसे पहले तो तुमने कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर लिया। ठीक है, तुम्हें सर्वाइव करना आ गया कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अब क्या हुआ? तुमने इतना प्रॉफिट कमा लिया कि अब तुम अपनी दुकान की एक और ब्रांच खोल सकते हो। ठीक है, या फिर तुम्हारी सेल्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तुमने और जगहों पे अपनी दुकान की ब्रांच खोल ली। तो ये सब भी क्या है? ये सब किस में आएगा? ग्रोथ में आएगा। ठीक है, अब आओ ज़रा एक बार पढ़ते हैं, सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला होता है हमारा सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। कैसे होता है ये सर्वाइवल? सबसे पहले तो हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट अर्न। ठीक है, जब हम एक एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं कि हाँ अब क्या हुआ, हमने अपना खर्चा भी पूरा निकाल दिया, अपनी सेविंग्स भी कर ली, अब हमारे पास प्रॉफिट बचा है आगे अपनी कंपनी के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, मतलब अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए और अपनी कंपनी के या अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। उसके बाद क्या आता है? ग्रोथ। ग्रोथ किन टर्म्स में मेजर होती है? कि हमारी सेल्स बढ़ गई, या फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, या फिर हमारा क्या हुआ, जगह जगहों पे हमने अपनी ब्रांच खोल ली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सर्वाइवल में क्या लिखा है? द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव। ठीक है, किसी भी बिजनेस का बेसिक पर्पस क्या है? सर्वाइव करना। कि जहाँ मैंने अपना बिजनेस खोला है मैं सर्वाइव कर पाऊंगा यहाँ पे या नहीं कर पाऊंगा। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मैं सर्वाइव भी कैसे करूँगी अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सर्वाइवल भी फिर किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगला देखो, द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। हर एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और क्या होगा जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसके बिजनेस का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, अगला देखो, ग्रोथ। एवरी बिजनेसमैन वांट्स ग्रोथ और एक्सपेंशन इन हिज बिजनेस। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि अगर आज मैंने यहाँ पे एक दुकान खोली है, एक स्टोर खोला है, तो मैं आगे ही ऐसी 10 दुकानें और खोलूँ। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ। तो हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है। दिस ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स। अगर तुम्हारी सेल बढ़ गई तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि हाँ मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, खुल गई अब तुम्हारे नाम की 10 दुकानें और, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि हाँ मेरे बिजनेस की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो ये था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, क्या है बिजनेस का कंसेप्ट, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और पहला हमने अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। अगर तुम लोग प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ भी लिख कर आओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है हमारा प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। ठीक है, तो आज मैं इसके नोट्स भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी और रोज़ रोज़ आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।